हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्री एचओ में। तो दोस्तों, जो आपका अगला पेपर है वो बायोलॉजी का होने वाला है। तो काफ़ी जो बच्चों ने ये वाला पेपर मुझे सेंड किया। ठीक है, तो जो ये वाला पेपर है, ठीक है, मेरे को जहाँ तक लगा ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, मतलब अगर आपका होगा आएगा तो ठीक है, वरना आप इसे एज अ प्रैक्टिस पेपर अपना सोल्व कर लेना। ठीक है, इस पेपर का सोल्यूशन इस वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं यार, प्लीज़ जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर ले करो। ठीक है, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का हमारा पेपर है। इसमें हमारे टोटल जो है आपके 5 सेक्शन है। तो हमारा एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो है फ्लावरिंग प्लांट से। डबल फर्टिलाइजेशन जो इंश्योर करती है, क्या इंश्योर करती है? आपकी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रोइक डेवलपमेंट। ये सारे जो है डबल फर्टिलाइजेशन के हमारे होते हैं। उसके बाद अगला हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। जो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनती है, तो उसको जो हार्मोन को कौन सा एसेंशियल जो है जो उसको मेंटेन कर रखता है, तो आपका जो है HCG। ठीक है, वो आपको मेंटेन करके रखता है ताकि जो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम वो बनी रहे, और आपकी जो है प्रेगनेंसी जब उसको स्पर्म मिल जाता है उसके बाद जो है वो अपना डेवलपमेंट करती है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग आर टेक्निक बाईपास बोथ फिलोपियन ट्यूब एंड द फर्टिलाइजेशन अक्योर आउटसाइड द बॉडी। दोनों इनमें से कौन सा करता है? जो फिलोपियन ट्यूब और जो फर्टिलाइजेशन अक्योर जो बाहर बॉडी के बाहर होती है, तो उसको ICSI आपकी जो करती है। ठीक है, गिफ्ट आपका जाइगोटिक है, आपका गिफ्ट आपका गैमेटिक है। ठीक है, तो और इंट्रा यूट्राइन आपका जो है IUI है। ठीक है, तो आपका जो है बोथ कौन करता है? ICSI, सी ऑप्शन। हेमोफीलिया जो आपकी है एक सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, बी ऑप्शन इसका होता है। ये तो आपको पता होगा आराम से, इजी क्वेश्चन है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एन इंड्यूसिबल ओपरेन। ठीक है, इंड्यूसिबल ओपरेन आपको कौन सा करता है? अगर वो जब उसकी प्रेजेंस हो सबस्ट्रेट की, तभी जाके जो है इंड्यूस होता है आपका ओपरेन, और तभी वो काम करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हमें कहता है विच विल नॉट रिजल्ट इन द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा रिजल्ट नहीं करेगा? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी वेरिएशन में रिजल्ट नहीं करता है। ठीक है, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर म्यूटेशन, जेनेटिक रिफॉर्मेशन या क्रॉसओवर, तभी आपका जो है चेंज आता है उसके अंदर। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइन किसने दी थी? ओपरन ने दी थी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉन आपका जो है जो बेबी को दी जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? एक पैसिव इम्यूनिटी का काम करता है, जो बच्चे के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ताकि वो लड़ सके जो है अलग अलग टाइप की बीमारियों से। ठीक है, डैश इज यूज एज अ वेक्टर इन ह्यूमन जीनोम थेरेपी। रेट्रोवायरस को हम यूज करते हैं, ये आपका जो है 8 चैप्टर में आपका रेट्रोवायरस को हम यूज करते हैं ह्यूमन जीन थेरेपी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है फीमेल सर्ज करती है डैश हार्मोन कोज ओव्यूलेशन। तो LH जो होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज हो जाता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन प्रोसेस। 11th क्वेश्चन है फिनोमिक ऑफ द मल्टीपल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल रेट। सिंगल रेट कर रहा है, मल्टीपल जीन कंट्रोल कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हमें कहता है मार्सुपियल मैमल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेसेंटल मैमल एल्स इज एग्जांपल ऑफ द कौन सा होता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है वो। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है, एक आपका डाइवर्जेंट होता है। ये वाला कौन सा टाइप है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेम द साइंटिस्ट हु नेम डीएनए एज अ न्यूक्लिन। डीएनए को न्यूक्लिन देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका फ्रेडरिक मिस्टर। ठीक है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन भाई, बोर्ड और प्री बोर्ड में आता ही बहुत बार आता है ये। नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल अप्रूव फॉर द मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए वैसे जो सबसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था, ठीक है, तो वो हमारा है सैल्मन। सैल्मन जो है आपका फर्स्ट मार्केटिंग एनिमल है फॉर द मार्केटिंग। ठीक है, ऐसी आपकी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी होती हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जैसे कि आपकी बीटी कॉटन होगी, बीटी ब्रिंजल होगी। ठीक है, बीटी कॉटन को हम यूज करते हैं, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है हर बार बोर्ड में। बीटी कॉटन को हम यूज कर सकते हैं, खाने के लिए यूज नहीं की जाती है वो, इसलिए जो है उसको यूज करते हैं। पर बीटी जो ब्रिंजल है उसको हम खाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए लोगों के द्वारा वो एक्सेप्टेड नहीं है बीटी ब्रिंजल आपकी। इसलिए यही कारण है कि आपकी बीटी कॉटन मोर एक्सेप्टेबल है देन द बीटी ब्रिंजल। ठीक है, और उसके बाद अगला 15th क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का फर्स्ट एंसेस्टर हमारा है ड्रायोपिथिकस। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं असर्शन रीजन में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रोड्यूस एन इंटरमिनेट फिनोटाइप इन F1 जनरेशन। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और वन एलील इज कंप्लीटली डोरमेंट ओवर द अदर। ठीक है, इसमें कंप्लीटली मेंशन नहीं किया है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट में, तो ये वाली बात जो है गलत होगी हमारी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन में कहता है RNA वैक्सीन प्रोड्यूस बाय द RDNA टेक्नोलॉजी आर सेफ। ये बात तो सही है आपकी, क्योंकि वैक्सीन जो RDNA टेक्नोलॉजी से करेंगे तो उसकी जो है पूरी टेस्टिंग होगी तभी जाके वो बनेगी। और अगला क्वेश्चन है दे आर लाइव पैथोजन टू इंड्यूस इम्यूनिटी। तो ये कोई बात का तुक बना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी। सी ऑप्शन हमारा फिर से करेक्ट हो जाएगा।
इकोसिस्टम एज अ डायनेमिक सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मेंटेन द सिस्टम बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो ये दोनों बात करेक्ट है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आ गया थ्योरी पार्ट। पोलीएम्ब्री पूछा है। पोलीएम्ब्री मतलब जब कि आपकी एक ही सेल से बहुत सारे सीड पड़ी हो, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा सिट्रस है। सिट्रस में क्या होता है, आपकी कोई एक पोलीन्यूक्लियस जो है आपका एक न्यूसेलस मेम्ब्रेन से आपके क्या होता है, बहुत सारे बीज उसमें आ जाते हैं। जैसे आपके आप संतरे में देखते हैं बहुत सारे बीज कैसे हो जाते हैं, उसमें यही जो होता है पोलीएम्ब्री में आपका करता है। ठीक है, तो आपको वो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद आईयूडीजी आपका कॉपर बेस। तो कॉपर बेस में क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव आयन होता है, जो कि आपको क्या कहता है, स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है और आपका जो है स्पर्म जो है ज्यादा देर ट्रैवल नहीं कर पाता और उसकी जो है रेट को घटा देता है, फर्टिलिटी रेट को। तो उससे क्या होता है, आपकी जो है प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो इसकी एडवांटेज यही है बाकी के मुकाबले, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ट्रू ट्रेट ऑफ, देखो इसमें टी आर वॉज सेल्फ पोलिनेटेड, राइट द पॉसिबल। बस पॉसिबल गैमेट लिखने हैं हमने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके हमें पॉसिबल गैमेट लिखने हैं, जैसे कि टी आर। ठीक है, और आपका कैपिटल टी आर स्मॉल टी आर कैपिटल टी आर आपका कैपिटल आर, तो ऐसे करके आपको उसके पॉसिबल गैमेट लिखने हैं। उसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो अगर आप 2 डाइब्रेड क्रोस में देखेंगे तो 9:3:3:1 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल मैनुअलाइजेशन। आपका डार्विन जो है थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, आपको पता होगा इंडस्ट्रियल मैनुअलाइजेशन आपका क्या होता है। जैसे कि आपको कोई मौत है, जब इंडस्ट्रियल इंग्लैंड में हुई थी 1958 के टाइम में, तो आपके जब मौत का जो है डार्क कलर, मतलब इन्वायरमेंट भी थोड़ा डार्क हो गया था, तो वो मौत जो है मेलानाइज कर पाता था, तो वो बच जाता था, और जो व्हाइट मौत होते थे वो खा लिए जाते थे। तो बस यही थ्योरी कहती है, यही आपको सिंपल लिख देना है, उसमें आपको आराम से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा नार्कोटिक ड्रग्स अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कैसे नार्कोटिक ड्रग्स इफेक्ट करता है, जैसे कि आपका क्या होता है, हेलुसिनेशन आ जाती है, बंदे को चक्कर आने लग जाते हैं। बस ये 2-3 चीजें आपको लिखनी है। कोई एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एक कोई भी आप नार्कोटिक ड्रग का। उसके बाद अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये रिस्ट्रिक्शन आपके एंजाइम क्या होते हैं, कोई भी एक डीएनए सीक्वेंस को जो काटने के लिए हम एंजाइम को यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इसको बहुत ज्यादा यूज है, इसके थोड़े से यूजेस आप लिखेंगे तो आपको आराम से फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपके। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको क्या होता है, डिफरेंट बैंड होते हैं जिसमें हमको पुट करते हैं और हम उससे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो वो है डीएनए हमारा जो है काम का होगा कि नहीं होगा। बस आपको इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का थोड़ा सा प्रोसेस लिखना है। ठीक है, बैंड रेशियो लिखनी है, और आप एग्रोस जेल यूज करते हैं, वो सब बातें अगर आप लिख देंगे तो आपको आराम से फुल मार्क्स इसमें भी मिल जाएंगे। अगला हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का पिरामिड मतलब कि हर एक जो है ट्रॉपिक लेवल, जैसे कि सबसे ऊपर कोई है प्लांट आते हैं, फिर उसके बाद हम जो है उसको खाने वाले डियर, जो ऐसे मतलब एक ट्रॉफिक लेवल जो हमारा बना हुआ है, उसके अंदर जो ड्राई वेट होता है ना, वो जैसे डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ द बायोमास। बस वो लिखना है आपने। सेक्शन सी हमने है फर्टिलाइजेशन लिखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे लिख देना है, सिनगैमी होती है। ठीक है, कैसे वो पोलन अंदर जाता है, पोलन ट्यूब बनती है, और वो कैसे जो है आपका ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस होता है, वो सारा आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप इसलिए मैंने इसको पूरा जो है डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी है। ठीक है गाइज, तो उसके बाद हमारा था मल्टी एलिज्म, जैसे कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें आपके 3 एलील होते हैं, IA, IB और IO। वो वाली चीजें आपको यहाँ पर लिख देनी है, और वो कोडोमिनेंस भी शो करते हैं, वो चीजें भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। बस थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे तो आराम से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्क्राइब द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आपका मलेरियल पैरासाइट हमारा कौन होता है, जो हमारा एडीज मॉस्किटो होता है, वो हमारा जो है उसका सोर्स होता है। एक आपकी एनसीईआरटी में टेबल बना होगा, उसमें आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, बस वो प्रोसेस आपको जो है बना के दिखा देना है। ठीक है, वो कंप्लीट बनाओगे, उसमें आपको 100 जो है पूरे 100 आपके 100% मार्क्स मिल जाएंगे उसमें भी। ठीक है, उसके बाद कैंसर, आपको कैंसर लिख देना है कि जो आपकी अनडिस्क्राइब्ड डिवीजन ऑफ द सेल हो जाती है, तो उससे आपको जो है कैंसर हो जाता है। ठीक है, उसकी जो है ट्रीटमेंट कैसे होती है, आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी होती है। ठीक है, उसको टेस्ट कैसे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। ठीक है, आपका और जो है रेडियो स्कैन करते हैं, वो सब आपको लिख देना है। ठीक है, कोई मेथड दो डिटेक्शन के, और ट्रीटमेंट आपको रेडियोथेरेपी लिख सकते हैं, कीमोथेरेपी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ठीक है, इंसर्शन एक्टिवेशन इन यूज्ड इन द आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ द लैक जेट जीन। लैक जेट जीन आपको पता होगा। ठीक है, वो आपका लैक ओप्रोन वाला जो है ना, उसमें आपको पता होता है कि आपका जो अल्फा ग्लूटासाइड होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब उसके ऊपर कोई जाके बाइंड कर जाता है, तो वो बाइंड करेगा तो वो जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा वो एंजाइम, तो और आपका जो है वो प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उससे वो बंद हो जाएगा। बस वही आपका एग्जाम्पल, वो जो है डायग्राम बना के दिखा देना है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। उसके बाद हमारा 30th क्वेश्चन कहता है डिजर्ट एनिमल दैट सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 3 एडेप्टेशन। इसमें एडेप्टेशन आपको लिख देनी है कोई भी 3, कि जैसे कोई वो सर्वाइव कैसे कर लेता है कोई भी हार्श कंडीशन में।
ठीक है। और उसके बाद ये आपके दो आपके जो हैं बहुत ही ईजी हैं। ये देखो मैं यहाँ पे इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। देखो आपके जो है टोटल सेक्शन डी केस बेस स्टडी, तो इसको आप खुद से करना प्लीज, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीन पे ये वाला, तो ये आप खुद से करना। तो मेन मेन मैंने आपको मोटा मोटा ऊपर से बता दिया, एक बार आप इसको ढंग से करना भाई। जिस बच्चे ने वीडियो देख ली होगी, मैं उससे होप कर रहा हूँ कि वो बच्चा एक बार खुद से इस पेपर को सोल्व करेगा और वो बहुत ही कंप्लीटली कर लेगा, उसको सोल्व इजीली कर लेगा और उस पेपर को बड़ा अच्छा करके जाए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है हमें, ठीक है। वीडियो ठीक है, मैंने कोशिश की कि जितनी शॉर्ट में बना सकूं, क्योंकि आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी बच्चों ने भाई लास्ट तक देखा है, थैंक यू सो मच। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। 1K का हमने टारगेट रखा हुआ है, 1K आप कंप्लीट करा दो। पूरी हम कोशिश कर रहे हैं, जितना आप हमसे हेल्प होती है हम आपकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर कर देना नीचे।